हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ अकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है। उस सेशन में चल रहा है एससीएफ एंड एलसीएम। खेल सिर्फ कंसेप्ट का है और आप सभी एग्जाम्स के लिए लाइक एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएसआई एंड जीडी सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप सभी का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा इस सेशन में। और आज है हमारा डे 7 और एक खूबसूरत कंसेप्ट आज भी आप सीखने वाले हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक विद्यार्थी के लिए अगर सिलेक्शन लेने की बात की जाए तो दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं कि सर हमें एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और अच्छे से हम चीजों को क्लियर कर पाए। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिए शेयर और सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाइए बिना किसी दिक्कत के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। आपके लिए मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सबके लिए मेरा प्यारा सा बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच। उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, एसएससी एग्जाम पर आप जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स आपको वहां पर मिल जाएगा और अन्य सभी कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है, 12 और 24 महीने का बैच लेना है और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे आपको अप्लाई हो जाएगा कोड और डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर ना केवल एसएससी कैटेगरी में, इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स लेते हैं तो भी आप साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर वहां जुड़ सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं तो कैच द मैथ डेली रात को 8 बजे एक प्यारा सा सेशन आता है जो आप सभी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ये सेशन जरूरी है। आप सभी लोग इस सेशन को लेते होंगे, मुझे पूरी आशा है। जो लोग नहीं लेते हैं मैं उनसे कहूंगा कि लेते रहें इस सेशन को। काफी सारी प्लानिंग, काफी सारी राय इसी सेशन से मैं आपको लेता हूं आपसे कि भाई जो भी पूछना होता है कि कब क्या सेशन लगाना है तो उससे बहुत हेल्प मिलती है ना। तो सबसे अच्छी बात यही है कि अच्छी बात यह है कि सबसे बड़ी बात अनअकैडमी पर यह सेशन चलता है डेली बेसिस पे। चलिएगा, अगर हम आगे बात करना चाहें, लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर फ्री प्लान में आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे देखिए, एसएससी एग्जाम पर जाना है, उसके बाद स्पेशल क्लासेस पर जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल में चले जाना और उसके बाद में मेरा 8 PM वाला क्लास आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए अब और आपसे कोई कोड पूछे तो इनवाइट कोड में साहिल 10 एज ए इनवाइट कोड लगा देना, हो जाएगा। अब कुछ प्लानिंग कर रहा था मैं आप लोगों के लिए, रिवील कर दूं? चलिए, तो पता ही है वैसे तो जो रात को 8 बजे आते हैं उनको सब पता रहता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपसे ही डिस्कस करके ये प्लानिंग इन सभी बच्चों के सामने रख पाता हूं। देखिएगा, आप चाहे सीएचएसएल का देखो करीब पेपर आ रहा है, देखो मैं ये पेपर क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि सीएचएसएल अभी आपका अप्रैल में होने वाला है। ठीक है ना, अभी तक तो यही है। आरआरबी एनटीपीसी का फेज 6 होने वाला है अप्रैल में। ठीक है, यूपीएसआई आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है और जीडी भी आने वाला है। अगर मैं इन सभी एग्जाम्स की बात करूं तो आपका ये क्वांट है और आपको 100% स्कोर करना है, तो ये मैं बता सकता हूं कि मेरे माध्यम से आप बेहतरीन पेपर क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में लगभग 90% पेपर अपनी क्लासेस से आया है और यही कॉन्फिडेंस के साथ आने वाले पेपर्स में भी अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको यहीं से ही देखने को मिलने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके सामने जो बच्चे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं कॉन्सेप्ट से, मैं उनके लिए लेकर आया हूं टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास। यानी कि मैं आने वाले एक दिन के 24 घंटों के अंदर अंदर 24 आवर में मैथ के 4 चैप्टर आपको, ऑब्वियसली 5 चैप्टर आपके रिवाइज कराने वाला हूं। तो बढ़िया, बताइए इससे बेहतरीन चीजें कुछ हो सकती हैं क्या? 5 चैप्टर का रिवीजन होने वाला है और ये रिवीजन कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहेगा। यानी कि आपके लिए वीक में एक दिन आपको खुद को पुश करना होगा। ज्यादा लोड मैं ना तो डालने वाला हूं और ना मैं खुद पर भी और आप पर भी नहीं डालूंगा। हम एक 24 घंटे तो मेहनत कर ही सकते हैं, जहां पर मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनका। तो अब मेरी प्लानिंग सुन लीजिए कि क्या क्या रिवीजन के लिए कब कब क्लासेस होंगी। ऑलरेडी मैंने आपको कल एक हिंट दिया था कि यह क्या है, टारगेट रिवीजन कोर्स है जो आप लोगों के लिए आ रहा है, केवल और केवल जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, यह सेशन होगा टारगेट रिवीजन कोर्स का सेशन जो होगा। ये जो अपने सेशन चल रहे हैं जैसे कि 11 बजे वाला, 12:30 बजे वाला और रात को 8 बजे वाला, इनको तो हैम्पर हम करते नहीं है, आपको पता है। ये तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे और ये कंटिन्यू लेने हैं।
एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं आपके लिए, ये देख लीजिए आप लोग कि पहला सेशन जो आपका होगा फ्राइडे 26 मार्च शाम को, क्या कहते हैं, फ्राइडे 26 मार्च दोपहर 3 बजे होगा, माफ कीजिए ना, कब होगा, दोपहर 3 बजे। फ्राइडे 26 मार्च दोपहर 3 बजे होने वाला है यूट्यूब पर, वाईफाई स्टडी चैनल पर, ये सेशन परसेंटेज का। फिर उसके बाद फ्राइडे 26 मार्च रात को 10 बजे होने वाला है, रात को 10 बजे होने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस होगा उसमें, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, प्रॉफिट लॉस होगा। तो एक दिन में 2 चैप्टर खत्म हो गए, ठीक है। 26 मार्च दोपहर 3 बजे, ठीक है ना, जिससे कि अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा उसमें। 26 मार्च रात को 10 बजे फ्राइडे को ही, ये तो हो गया फ्राइडे का काम। अब सैटरडे पर आते हैं। सैटरडे पर यानी कि 27 मार्च शनिवार, 27 मार्च शनिवार को अनअकैडमी पर आपको पता है मेरी क्लासेस होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप यूज्ड टू रहे उन क्लासेस के, ठीक है। 27 मार्च अनअकैडमी पर जेएसएम का जादू होगा 3 बजे, जहां पर मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा जेएसएम की और उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि जेएसएम इट्स नॉट ए मेथड, इट्स ए ब्रांड। यहां से आपके लिए एक चैप्टर नहीं, मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन जो इससे बनते हैं, जैसे कि भैया देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इस सभी चैप्टर के क्वेश्चन इसी से मेथड से बनते हैं। तो वो जेएसएम में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, 3 बजे, ठीक है ना। ये 27 मार्च शनिवार को। सैटरडे 27 ऑफ मार्च, ठीक है भाई। फिर 27 मार्च शाम को 5 बजे होगा अनुपात, रेशो का तांडव। 27 मार्च शाम को 5 बजे अनअकैडमी ऐप पर। 27 मार्च रात को 10 बजे एसआईसीआई, और 8 बजे जो क्लास है वो तो चलती रहेगी। तो काफी सारी प्लानिंग हो गई है, अब पढ़ने वाले के लिए है, रिवीजन करना है तो एक दिन तो खुद को पुश कर ही सकते हो, इसलिए मैंने 2 दिन लोड बांट दिया है, सैटरडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे 3 बजे और 10 बजे यूट्यूब चैनल पर, और शनिवार को जितनी भी क्लासेस होंगी, सुबह वाली तो यहां पर होने वाली हैं, 3 बजे के साथ जो क्लासेस होने वाली है जेएसएम का जादू, 5 बजे आपका रिवीजन टारगेट कोर्स शनिवार को, और रात को 10 बजे और 8 बजे तो चलता ही है अपना, ठीक है। जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। अब स्टार्ट करते हैं भैया, बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें बता दी मैंने आपको, ये आपके लिए डिवीजन टारगेट कोर्स की प्लानिंग मैंने पहले ही बता दी है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने वाला हूं, उसका जवाब आप मुझे देंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे रखा कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर, जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 16, 15, 8 और से 16, 15, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। बताइए भाई, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 5 जोड़ने पर, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया, और वह संख्या 16, 15 एंड 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। बोलिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चा हर कोई गलती करता है, ठीक है, और करना भी चाहिए, क्योंकि गलती होगी नहीं तो फिर सुधार कहां होगा फिर, है ना भाई। हाँ, फ्राइडे यूट्यूब पर होगा, सैटरडे अनअकैडमी पर होंगी क्लासेस, है ना, और यूट्यूब पर भी होंगी जो हमारी चल रही है। ये 11 और 12:30 फिक्स है, 8 बजे फिक्स है, उसके अलावा सब कुछ है ना। तो भाई साहब, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझा ही रहे हो सर, तो आप ये कह रहे हो कि वह संख्या आपको निकालनी है, वह नंबर आपको निकालना है, वह नंबर आपको निकालना है
जिसमें आप 5 जोड़ रहे हो, जिसमें आप 5 जोड़ रहे हो, तो आपका एक एलसीएम आना चाहिए, क्योंकि यही तो बोल रहे हो कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 5 जोड़ने पर आपकी वह संख्या आ जाए जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी हो जाए और 8 से भी हो जाए। क्या बात है, यानी कि क्या हम कह सकते हैं सर एलसीएम ले लो इसका, 16, 15 और 8 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, मैंने 8 का भाग दे दिया, 8 दूनी 16, 15 और 1, 2 का दे दिया और 15 का दे दिया, 15 दूनी 30, 3 अट्ठे 24, यानी कि 240 आ रहा है सर एलसीएम। देखिए अब प्लीज ध्यान दीजिएगा कि वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, संख्या हो जाएगी उस संख्या में 5 जोड़ने पर एलसीएम आना चाहिए, यानी कि वह संख्या हो जाएगी 235। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 5 जोड़ देते हैं। आपसे वो नहीं पूछा है इसने, आपसे पूछा है कि वह संख्या बताइए जो कि सबसे छोटी, और आपको कैसे पता चला सबसे छोटी होगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक हथियार है के का मल्टीपल, और सबसे छोटा ले रहे हो तो के बराबर आप 1 रख दीजिए। गॉट इट मेरे दोस्तों? हाँ, और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन बच्चा फिर भी गलती करता है। कारण क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रभावशाली चीज है। चीजें क्लियर हो गई? अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, बताइए 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूं 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 5 ऐड करने पर वह जो नंबर है 16, 8 और 15 से डिविजिबल हो जाए। सीखते जाइए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान रखना। 16, 8 और 15 से डिविजिबल हो जाए। तो बताइए 3 अंकों की लार्जेस्ट संख्या क्या होगी? एक बच्चा कह रहा है डायरेक्टली 5 डिक्रीज नहीं कर सकते। अरे भाई कर सकते हैं, लेकिन रीजन तो पता लगा लो पहले भाई साहब, ऐसे थोड़ी बता दूंगा भाई देखो दोस्तों जोड़ने को बोले तो घटा दो और घटाने को बोले जोड़ दो, वाह 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 सर ने जादू कर दिया। अरे कारण समझो पहले, तब आराम से ये चीजें अपने आप दिमाग में आएंगी आपके। तो सर कैसे करूंगा? मैंने कहा वही कंप्लीट तरीका है कि आपको वह संख्या निकालनी है जो कि क्या होनी चाहिए, 3 डिजिट लार्जेस्ट होनी चाहिए, 3 डिजिट लार्जेस्ट होनी चाहिए, और उसी में आप 5 जोड़ रहे हो, और 5 जोड़ने के बाद वो संख्या आए जो कि 16, 8 और 15 से डिविजिबल हो और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास में हो। तो यार यहां देखा आपने 244 आ रहा था एलसीएम, तो जो के जो हथियार है ना वो आप काम आएगा आपके, यानी कि यहां मैं के की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि मैं 3 अंकों की अधिकतम संख्या तक पहुंच सकूं, क्योंकि यही आपका राइट आंसर है। लेकिन आपको निकालना यह है कि उस संख्या को बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर वो आ गया। तो भाई साहब के की वैल्यू आप रख दीजिए 4। तो जैसी के की वैल्यू आप 4 रखोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 960 माइनस का 5, 955। यानी कि आप अब ये कह सकते हो कि भैया n जो होगा वो 955 होगा। अब आप भाषा बना लीजिए, अब आप लैंग्वेज बना लो कि इस संख्या में 5 जोड़ने पर वो संख्या आ रही है जो इन सभी से डिविजिबल है और 3 अंकों की मैक्सिमम। ये हुई ना बात। तो कहानी घर घर की। आइए अब बताते हैं आगे। अब मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता हूं, सेम क्वेश्चन में, कि भैया देखो 4 डिजिट लार्जेस्ट वो भी निकाल दो। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर। एक एक करके पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 16, 8 और 15 से डिविजिबल बन जाए। बताओ भाई। तो क्या प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं भैया, मजा आ जाता है इन क्वेश्चनों को करके। हथियार का काम है सारा का सारा, है ना। सर कैसे कर पा रहे हो आप? मैंने कहा भाई देखो वही आपको n निकालना है, आपको आपसे बोला जा रहा है कि इसमें 5 जोड़ने पर अब आपको चाहिए 4 अंकों की संख्या। क्या चाहिए? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या,
यानी कि k की वैल्यू क्या रखें जिससे कि मैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पर पहुंच सकूं। तो आप यहां देखेंगे कि k बराबर 5 रखने पर, तो k बराबर जैसे ही आप 5 रखोगे तो n प्लस 5 बराबर 1200, और आप देखने पर आपको बढ़िया लगेगा कि वह नंबर क्या है 1195। वह संख्या 1195 है जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी है, 5 जोड़ने पर उन सभी से डिविजिबल हो रही है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्या 1195। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आज एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा क्या। डियर दाबू, मैं एचसीएफ एलसीएम एक दिन में खत्म कर सकता हूं, आधे घंटे में भी खत्म कर सकता हूं, जो कि मैंने किया भी है। लेकिन कहानी इतनी थोड़ी ना होती है भाई, कोई चैप्टर को फॉर्मेलिटी से डलवा देना और 1 घंटे 2 घंटे में खत्म कर देना वो चैप्टर खत्म करना नहीं होता। एक बच्चे को कंसेप्चुअली हर टाइप का क्वेश्चन कराना, हर चीज बताना कॉन्सेप्ट होता है, और हर चीज बताकर वो क्वेश्चन करता है ना, तब जाके उसको चैप्टर कंप्लीट माना जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, है ना। फिर यही तो होता है, लाखों बच्चे पढ़ के जाते हैं सिलेबस, लाखों बच्चे पढ़ के जाते हैं सिलेबस। मेंसुरेशन पढ़ के गया सर, क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी तो होगा। अब क्वेश्चन करोगे ही नहीं तो चैप्टर पढ़ने से क्वेश्चन थोड़ी ना होगा भाई। इसलिए आराम से पढ़ाई करो। आइए, चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, अब इस पे हम और अगला क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, और आप प्लीज दिमाग लगाइएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन अगला आपके सामने आ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 10 जोड़ने पर आपको 10 ऐड करना है, 10 ऐड करना है, और 10 ऐड करने पर वह नंबर 12, 18, 24, 30 और कुछ 12, 18, 24, 30 और 15 से कंप्लीटली घटाने पर, है ना। घटाने पर लिख लीजिए, है ना। डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, चलिए और बताइए। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट बोला गया है तो टेंशन ही नहीं है, आपको वह संख्या निकालनी है जो सबसे छोटी हो, जिसमें से आपने 10 घटाना है, और वह आपके एलसीएम के मल्टीपल के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यही तो कहानी होती है भाई, यही सिंपल सा फॉर्मेट है। आप इस फॉर्मेट को फॉलो करो ना, आपको संख्या क्या निकल कर आएगी, आपने एलसीएम निकाला 12, 18, 24, 30 और 15। आपने जब एलसीएम निकाला मेरे दोस्तों, तो एलसीएम क्या निकल कर आया, आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अगर इसमें मैंने 3 का भाग दे दिया, तो 3 चौके 12, 3 चिंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 ढाई के 30, 3 पंजे 15। उसके बाद यहां पर आप जाते हैं, आप 2 का भाग भी दे ले, तो 2 का भाग अगर आप देते हैं तो ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 5, फिर आपको एक 3 देना पड़ेगा, 2 देने पड़ेंगे और एक 5। तो यहाँ कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60, 60 इंटू 6 360। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आ गया 360 गुणा के n-10। अब इसी तरह से फॉर्मेट चलता रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि k बराबर 1 रखने पर क्या आ रहा है, n आपकी वह सबसे छोटी संख्या आ रही है जो कि 370 होगी। वह सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 370, 370। वह सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 370 हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि अगला प्रश्न मेरा यह है कि जो आप संख्या निकाल रहे हो, स्मॉलेस्ट नंबर की जगह आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। आपको क्या निकालना है, अब 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर निकाल के बताओ क्या होगा। सेम क्वेश्चन में
3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर निकाल के बताओ। सेम क्वेश्चन में 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकाल के बताओ। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत हो रही है सर हमें? सर कैसे निकालेंगे भाई? n-10, क्योंकि 10 घटाने पर एलसीएम का k मल्टीपल, तो 360। अब k की वैल्यू मैं ऐसी क्या रख जाऊं जो कि 3 अंकों की बड़ी संख्या के आसपास हो जाए, यानी कि 999 के आसपास हो जाए। तो आप ये देखते हैं कि k बराबर 3 रखने पर तो मामला खराब हो रहा है, क्योंकि 1080 जा रहा है, 1090 आएगा, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता। तो आप k बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तभी तो आप देख पाएंगे कि k बराबर 2 रखने पर ये आ गया 720। तो n-10 बराबर 720, तो n बराबर हो जाएगा 730, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? ओनली 730 हो सकती है। ठीक है, ओनली 730 हो सकती है। अगर हम ये बात कहना चाहते हैं 4 डिजिट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो कैसे करेंगे डियर? तो कितना आसानी से आप इसको कर सकते हैं सर। अगर आपको n निकालना है और उसमें से अगर आप 10 घटा देते हो तो 360 का मैंने अभी कहा था ना कि k ऐसा मल्टीपल लीजिए जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर पहुंच जाए। तो k बराबर 3 रखने पर 1080, तो यहां वह संख्या हो जाएगी 1090, 1090। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है माय डियर। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में आप मुझे निकालिएगा 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर के, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर के अंकों का योग क्या होगा? सम ऑफ डिजिट, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर का सम ऑफ डिजिट क्या होगा? तो ये थोड़ा एडवांस बन जाता है, लेकिन बड़ा ही प्यारा प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, आपके पेपर में जरूर आने वाले हैं ये। तो कैसे करेंगे डियर? 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर आपको देखनी है। तो क्वेश्चन यहां तक तो हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर की हम बात कर रहे थे, तो n निकालेंगे, 10 घटाने पर एक 360 का k मल्टीपल आपको लेना है, जो कि कहां पे चला जाए? 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर पर। 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर होती है 9999 बटे 360। तो मुझे वही k मल्टीपल देखना है कि k कितना निकल कर आएगा। मैंने क्या किया, इसको 9 से काट दिया, 1 1 1 1 40 बार, 1 1 1 1 बटे 4 में करता हूं तो कितना आ रहा है? 4 दूनी 8 बचे 3, 4 सत्ते 28 बचे 3 और 4 सत्ते 28। तो यहां पर 277 आ रहा है, लेकिन यहां बटे 10 भी है, तो यानी कि ये लगभग आएगा 27 टाइम्स। कितना टाइम्स आ रहा है डियर स्टूडेंट? 27। ये कितना टाइम्स आ रहा है आपका? 27 टाइम्स आ रहा है। आप देख सकते हैं 9999 को आपने 360 से भाग दिया तो ये 27 बार चला गया। ठीक है भाई साहब, चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों, n-10 बराबर 360 गुणा 27। पहले संख्या निकालेंगे, तो संख्या कितनी निकल कर आ रही है? आप इसको गुणा करेंगे तो n-10 बराबर 307 गुणा 27 करने पर कितना निकल कर आ रहा है? चलिए, तो सर ये आ रहा है 9720। तो यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा? 9730। और यहां पर हमें क्या निकालना है? जो हमारा राइट आंसर होगा वह राइट आंसर क्या होने वाला है? सम ऑफ डिजिट। तो वो क्या होगा? 9 + 7 + 3 + 0। तो 19 विल बी योर राइट आंसर। तो 19 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है,
अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? देखो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों को लगता है कि एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो देखो दोस्तों, आप वही पढ़ने वाले बच्चे हो जिनको कभी कंप्लीट नहीं पढ़ना होता है ना डियर। लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं कंप्लीट पढ़ाता हूँ। आप चाहे तो देखो देखो सीधी सी बात है, पढ़ना है तो पढ़ो, वरना आराम से आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए काफी सारी क्लासेस हैं। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है भाई, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा पढ़ना हजम ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं तुम लोगों को कोई समस्या हो रही है तो मेरे को ये बताओ ना कि सर हम अच्छा पढ़ पा रहे हैं, ये 4 दिन 5 दिन क्यों चल गया, तुम्हारे ये टेंशन हो रही है, बताओ यार। तुम्हें इसलिए नींद नहीं आ रही यार? हाँ, तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इसके अलावा बाकी सारे काम करो। आंसर दो, क्वेश्चन के आंसर दो, भाई ये आंसर आएगा, हम करने की कोशिश करते हैं, के निकालते हैं, वो काम में ध्यान दो ना। आप फालतू कमेंट करते हो, उससे किसका भला होगा भाई? ना तो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? तो भाई सीधी सी बात है। अब एक बच्चा कह रहा है एलसीएम 480 होगा, तो भाई निकाल के देख लो एलसीएम 480 होगा तो 480 आ रहा है कि एलसीएम, एक बार चेक कर लेना भैया। अब उसको एलसीएम ही नहीं निकालना नहीं आ रहा तो अब उसमें क्या कर सकते हैं? मतलब चक्कर क्या है कि अच्छा पढ़ना हजम नहीं हो रहा है, इनको पच ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी ने कोई इतना अच्छा पढ़ा जाए, पेड़ में भी नहीं मिलेगा आपको। मैं अभी लिख के दे रहा हूं, अभी भी लिख के दे रहा हूं, आप जाके चाहे 50 कोचिंगों में पढ़ लो, बाहर पढ़ लो, या मतलब ऑफलाइन पढ़ लो या ऑनलाइन पढ़ लो, कहीं मिल जाए तो फिर मेरे से कह देना। लेकिन तुम्हारे हजम ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तुम्हें लगता है कि आज ये कर लो, आज वो कर लो, और इस चीज से उन बच्चों का नुकसान होता है जो वास्तव में मेरे पे डिपेंडेंट हैं, और मैं उनकी डिपेंडेंसी समझता हूं, क्योंकि मैं आपको जितनी कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस दे रहा हूं, कोई नहीं दे रहा होगा, ये मैं मानता हूं, और ना दे सकता है। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं चुपचाप पढ़िए, और यही सबसे बड़ा आपका मूल मंत्र है सफलता का, क्योंकि मैं यहां से आपको क्वेश्चन निकाल के दिखा दूंगा पेपर में, और आप उसी चीज के लिए जाने जाते हैं, हम भी, और कि पेपर में क्वेश्चन आए, और वही एक टीचर की उपलब्धि है, वो मुझे लेनी है। चलिए अब आगे चलते हैं, आराम आराम से पढ़िए, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे को तो नहीं है। एटलीस्ट आपको हो सकती है कि एक दिन में आपको 5 चैप्टर करने हैं, वो मैं करवा रहा हूं, वो फैसिलिटी भी मैं आपको दे रहा हूं फ्राइडे को, कि भाई मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, सारे चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन ये मैं नहीं तोड़ने वाला कि 11 बजे वाली क्लास में भसड़ कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। वो अलग से चलेगा, वो चल रहा है, वो कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक मैंने ये चीजें दी, और इससे क्या है, बीच बीच में बोलते हो ना, फिर यहां से कंसेप्ट खराब हो जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है बच्चों का, तो वो काम ना करें, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब हम आते हैं एससीएफ पर। एससीएफ पर तो मेरे दोस्तों, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि कुछ जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, तो ध्यान इस बात का रखना, अगर रटना नहीं है, समझना है कि आपको एलसीएम निकाल के अगर घटाने को बोले तो जोड़ देना, और जोड़ने को बोले तो घटा देना, ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए इस पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इसी कंसेप्ट पर, याद आ गया, वरना निकल जाता अभी हाथ के आती। तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताएं, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताएं जिसमें 23 जोड़ने पर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताएं जिसमें 23 जोड़ने पर 12, 15 और 18 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है? और पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। बताओ, अब ये बना दिया। चलिए तो कैसे करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीडियो को भाई लाइक और शेयर करते रहिए, वो मेरे ध्यान नहीं रहा, 30 मिनट हो गए है ना, वो करते रहें, वो कहना ध्यान नहीं रहा मेरे, माफ कीजिएगा, इतनी देर हो गई। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 23 जोड़ने पर निकालना है, जो कि 12, 15, 18 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो भाई साहब एलसीएम ले लो पहले,
एलसीएम ले लिया तो मैंने क्या देखा, 3 से देखा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 चिंग 18। 2 से मैंने भाग दे दिया, 2 5 और 3, फिर 2 फिर 3 और 5, तो 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 तिया 180। तो एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 180 निकल कर आ गया, लेकिन संतुष्टि नहीं आई। क्यों आएगी अभी, कि 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसमें आप 23 जुड़वा रहे हो सर, और वह एलसीएम का के मल्टीपल हो। मैं अभी देखो बताता हूं आपको कि यार ऐसा कुछ करो कि वह संख्या निकले जो कि एक पूर्ण वर्ग भी हो, जिसमें जोड़ने पर 23 जोड़ने पर क्या हो जाए, इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो। भाई साहब सिंपल सी बात है, एलसीएम अगर 180 है तो अब के की वैल्यू में क्या रखूं, देखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 रख दो, केवल के की वैल्यू आप क्या रख दो, 5 रख दो। तो यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा, 900 माइनस 23, तो आंसर कितना आ गया, 877। यानी कि वह संख्या 877 होगी जिसमें 23 जोड़ने पर 900 बन जाएगा। मजा आया, क्वालिटी है भाई साहब, ये है। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है सोचो, अब और भी मतलब मैं अगर एग्जामिनर बहुत तगड़ा वाला ही एग्जामिनर हूं ना, तो मैं ये पूछूंगा चलो भाई उस संख्या का सम ऑफ डिजिट भी बता दो, फिर तो तुम जन्म में नहीं करने वाले इसको। अगर आप सोचते हो कि मैं ऑप्शन के थ्रू चला जाता हूं, फिर तो तुम ऐसे जन्म में नहीं जाने वाले हो। चलिए तो क्या करेंगे भैया, आंसर आ जाएगा 877। 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 22, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 22। ठीक है, हाँ तो चीजें क्लियर हो रही है ना। अब इससे बेहतर, अब एक बच्चा बोल रहा है सर 5 कहां से लाए, 5 हमने बनाया है खुद ने, मैन्युफैक्चरिंग पे दिया था। अरे भाई एलसीएम में देखना है कि पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग बनने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 2 के जोड़े, जैसे कि 3 और 3 का जोड़ा हो गया, 2 और 2 का जोड़ा हो गया। अब 5 ही तो अकेला है, अब इस अकेले की पूर्ति करने के लिए एक 5 और चाहिए था, इसीलिए दिमाग आया कि भाई 5 का गुणा करना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है, कविता कह रही है 877 पूर्ण वर्ग नहीं है सर। तुम्हारे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कविता। इत्तेफाक की बात तो यह है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि वह संख्या निकालनी है जिसमें 23 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए और इनसे डिविजिबल हो जाए। अब पढ़ो और क्वेश्चन को समझो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, ये फील आना चाहिए आप लोगों को कि यार हाँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा तो अब निकाल लेंगे हम। चलिए अब इसी बात पे एक चीज और याद आ गई, नहीं छोड़ने वाला हूं। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है, जिसे 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 12 18 24 27, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 15 घटाने पर, ठीक है, वह 12 18 24 27, 15 घटाने पर 12 18 24 27 से डिविजिबल, डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में फाइव रिमाइंडर दे। अरे वाह, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, बनाइए। और भाई ध्यान दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। देखिए
भैया क्वेश्चन पर ध्यान दो, ज्यादा जो चैट में रहेगा ना तो मैं उसका भविष्य खुद लिख दूंगा फिर 2 मिनट में अभी बोर्ड पे, ठीक है? तो प्लीज ध्यान दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी कि n वो निकालना है जिसमें से 15 घटा दिया जाए, और एलसीएम इनटू के। सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करो, यही तो होता है फॉर्मेट। अरे क्या बात है गुरुजी, अभी निकाल देते हैं। तो सबसे पहली बात एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, 12, 18, 24 और 27। एलसीएम निकाला तो कितना आया, 6 से काटा, सॉरी 3 से काट लेते हैं पहले, 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 चिंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 आम 27। 3 से 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9, 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 3। तो ये कितना निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 तिया 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, 72 इंटू 3 216। तो सर देखो n-5, n-15, तो 216 गुणा k प्लस 5, क्योंकि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। अब बात आती है कि गुरुजी k की वैल्यू क्या रखूं? k की वैल्यू वो रखो मेरे दोस्तों जो कि 4 अंकों का लार्जेस्ट के पास पहुंच जाओ आप बस। तो आप बता सकते हो क्या k की वैल्यू क्या आ रही है? कोई बता सकता है आप में कि k की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? कि 4 अंकों के लार्जेस्ट पर आप पहुंच जाओ बस। इसके अलावा मैं आपसे कुछ चाहता नहीं, और आपको इससे बेहतरीन कुछ करना नहीं चाहिए। तो 4 डिजिट अगर लार्जेस्ट नंबर आप देखते हो और डिवाइड करते हो, तो मैं यहां देख रहा हूं k की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है 46, है ना? ये आप डिवाइड करके देख लेना, मैं यहां टाइम नहीं लगाऊंगा इतना। तो 216 इंटू 46, ये कितना निकल कर आ जाएगा, 216 इंटू 46 कितना निकल कर आ रहा है, 9936 प्लस 5 n-15। तो n बराबर निकल कर आ रहा है बढ़िया वाला आंसर। तो 99 कितना आ रहा है, 36, 9936 प्लस 5, यानी कि वह संख्या हो जाएगी पहली बात तो, जिससे रिमाइंडर ये आए, और प्लस 15 कर देंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, देखना जरा। तो ये कितना निकल कर आ रहा है, हाँ हाँ 46 ही तो आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो आप कह रहे हैं 9956। अब इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप चाहे तो। 9956 आपकी वह संख्या होगी जिसमें से आपने क्या करना है, 15 घटाना है। 15 घटाने पर 9936 आएगा, और सॉरी 9941 आएगा, और 9941 इन सभी से डिवाइड करने पर हमेशा 5 देगा रिमाइंडर। मजा आ गया? अच्छा लगा? यस या नो? क्लासिक कॉन्सेप्ट है, मैंने वही तरीका अपनाया जो आपके सामने रखा हुआ है। इससे बेहतरीन और इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता एचसीएफ एलसीएम में, अगर आप किसी भी लेवल की बात करें। ठीक है, 46 कहां से आया? जहां से आपके पास में यह 27 निकल कर आया ना, वहीं से ही 46 निकल कर आया। आप बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो भाई? इतनी देर से जब आप क्वेश्चन समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आज भी आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये 46 कैसे ले दिया सर ने यहां पर, और बच्चे आंसर निकाल के बैठ गए। ये 46 कैसे आया होगा? 216 का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 216 का भाग दिया हमने, और हमारा जो के निकल कर आया वो 46वां गुणज आया, ऐसे आया 46। ठीक है, हाँ 5 रिमाइंडर है ना, जोड़ तो दिया 5, ये रहा ना, जोड़ दिया ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला कॉन्सेप्ट, चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास रखता हूं एससीएफ का, और लाइक वाइक करके जाइए, बढ़िया तरीके से करते जाइए। एससीएफ का कॉन्सेप्ट, एससीएफ क्या कहता है? एससीएफ कहता है कि मैं सिर्फ एक ही तरह के प्रश्नों की मेरी पहचान है। प्रश्न में क्या लिखा होगा? बड़ी से बड़ी संख्या। एससीएफ क्या कहेगा कि मेरी एक ही पहचान है, प्रश्न में यह लिखा होगा बड़ी से बड़ी संख्या। क्या लिखा रहेगा? लार्जेस्ट नंबर। केवल और केवल यही चीज अगर आपकी लिखी आ गई तो प्रश्न कैसा होगा? एससीएफ का होगा। नोट कर लें, अगर ऐसा लिखा आ गया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो वह प्रश्न किसका होगा? एससीएफ का होगा। भाई सेशन को खींचकर लाइक करते जाएं जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं। चलिएगा अगर हम आगे बात करना चाहते हैं आप लोगों से मेरे दोस्तों,
अगर हम आगे बात करना चाहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या की हम चर्चा कर रहे हैं और उसी पर हम बात कर रहे हैं अभी, तो अगर कभी किसी प्रश्न में लिखा आ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है, वह लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है, जो कि एचसीएफ को डिनोट करेगा कि यार ये एचसीएफ का प्रश्न है। तो एचसीएफ के प्रश्न तीन तरह से बनते हैं रिमाइंडर वाले। पहला टाइप, रिमाइंडर इज सेम। दूसरा टाइप, रिमाइंडर इज सेम। तीसरा टाइप, रिमाइंडर इज डिफरेंट। यानी कि शेषफल अलग अलग हो, रिमाइंडर अलग अलग हो, रिमाइंडर सेम हो, रिमाइंडर सेम हो। अब रिमाइंडर सेम दो बार क्यों लिखा है? रिमाइंडर सेम, रिमाइंडर इज सेम नॉट गिवन, यानी कि दिया हुआ ना हो, दिया ना हो। मतलब बोल तो रखा है कि समान है, शेषफल समान है, लेकिन दिया हुआ नहीं है। रिमाइंडर इज सेम बट गिवन, चलिए दिया हुआ हो। तो दो तरह के हो गए, रिमाइंडर दिया ना हो, रिमाइंडर दिया गया हो, सेम वाला हो कि भाई रिमाइंडर सेम रहने वाला है, और रिमाइंडर अलग अलग हो। यहां पर क्या है, शेषफल क्या हो, अलग अलग आए। हर संख्या से भाग देने पर शेषफल आपका क्या आए, अलग अलग आए। तो इसकी क्या बनती हैं, तीन शर्तें इस प्रकार बन जाती हैं। तो सर शर्तों में क्या करें? तो एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है मारो ओ भाई, मारो मुझे मारो, ऐसे कहता है। यानी कि एचसीएफ एक ऐसा है कि जब उसने एलसीएम को देखा, जब उसने एलसीएम को देखा ना, तिलमिला गया भाई। मतलब जब उसने एलसीएम को देखा तो उसने कहा यार सब कुछ एलसीएम के पास है, कोई भी लार्जेस्ट नंबर निकालना हो डिजिट के साथ तो भी एलसीएम के पास फैसिलिटी है, अगर कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो भी एलसीएम के पास फैसिलिटी है, कोई भी अगर कुछ भी निकालना है वो भी एलसीएम के पास फैसिलिटी है। हमारे पास क्या है? बोले बस हमारे पास यही है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकाल दो बस, लेकिन अंकों की अगर आ गया तो एलसीएम निकलता है। तो फिर यार हमारे पास क्या स्कोप बचा? बोले केवल हमारे पास यही स्कोप है महाराज। फिर मारो मुझे मारो का क्या टाइटल है सर? भाई मारो मुझे मारो का मतलब यह है कि हम तो अच्छा ये बताओ पहले, एलसीएम की जब भी कुछ बात होती है तो घटता और जुड़ता कब है? शुरुआत में हो जाता है ये कम या बाद में होता है? बोलो, एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो घटता या जुड़ता कब है? तो एलसीएम की यूएसपी ये है कि वो ये कहता है कि भाई देखो हम लास्ट में ही घटेंगे और लास्ट में ही जुड़ेंगे, एलसीएम बोलता है। लेकिन एचसीएफ पता है क्या कहता है? एलसीएम लास्ट में जुड़ता है, लास्ट में घटता है, लेकिन हम तो शुरू में ही घटेंगे। शुरुआत शुरुआत में ही रिमाइंडर को घटाएंगे। एलसीएम एचसीएफ कहता है कि हम तो शुरुआत में ही रिमाइंडर को घटाएंगे संख्या में से, और घटाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा, तो आदमी ने जब इसका नियम देखा ना, किसी व्यक्ति ने इसका नियम देखा ना एचसीएफ का, तो बोले हंस दिया, बोले यार तुम्हारा पहला नियम तो कह रहा है कि रिमाइंडर ही नहीं है तो क्या घटाओगे? तो फिर इनको ये बात पता लग गई कि भाई हाँ यार ये बात तो ठीक है, शुरुआत में ही रिमाइंडर को घटाया जाएगा, लेकिन भाई साहब पहले ही नियम में रिमाइंडर ही नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या घटाएं? तो इस बात पे विचार करते हुए उन्होंने क्या कहा, हम आपस में ही एक दूसरे को घटा लेंगे। हम आपस में ही, यानी कि संख्याओं ने डिसाइड किया, संख्याएं आपस में ही
एक दूसरे को घटाकर प्राप्त नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यानी कि संख्याएं आपस में भाई घट रहा है तब तो ठीक है, अब नहीं घट रहा है तो क्या करें भाई? बोले आपस में लड़ लो, हो लिया काम, फ्री। हाँ, तो पहले एचसीएफ क्या कहता है भाई, मैं तो आपस में ही घट जाऊंगा, मैं तो पहले से घटूंगा फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो अब देखिएगा इसके कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से रिलेट कर पाते हैं गणित के साथ में। मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूं और देखते हैं कितने विद्यार्थी उसको कर पाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, एक टाइप बाय टाइप चलेगा, टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। लार्जेस्ट नंबर पे बात करेंगे, हम टाइप नंबर 1 पे चल रहे हैं और एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कसर तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं चाहिए, जो कि गलत बात हो जाती है अगर छोड़ देते हो तो आप। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपको कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहां अंकों वंकों का कोई काम नहीं होगा, जिससे 43, 91, जिससे 43, 91 और 183 को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। यानी कि ये कंडीशन वही है, रिमाइंडर सेम बट नॉट गिवन, कि रिमाइंडर तो सेम है लेकिन दिया नहीं गया है। तो आप बताइए कि वह लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो मेरे प्यारे गुरुजी, देखो सर, आपने ही कहा था कि जब रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं रखा, हम क्या करें? पर रिमाइंडर सेम है बट नॉट गिवन, तो ये क्या करेंगे, नंबर्स जो हैं आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही एक दूसरे से घटा दिए जाएंगे। तो पहला हमने देखा 91 माइनस 43, पहला। दूसरा क्या बनता है, 183 माइनस का 91, दूसरा। तीसरा क्या बनता है, 183 माइनस का 43। अगर ये हमारे सामने आ गया तो नंबर्स क्या क्या आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपस में तीनों को घटाया, तो हम यहाँ देख सकते हैं 90 में से अगर आप 42 घटाते हो तो ये आपके सामने निकल कर आ जाएगा कितना, 48, और ये आपके सामने निकल कर आ जाएगा 92, और ये आपके सामने निकल कर आ जाएगा 0 और 120। अब आपको देखना है कि जो घटाने पर आया, इसी तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो कि 4 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, एक एक नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी कराइए, अरे भाई जल्दी जल्दी फांस काटना हो जाता है ना डियर, तो आराम से शांति से पढ़िए। आपको कौन सा बिल गेट्स बनना है कल, कि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा पढ़ने के लिए? हाँ, आराम से पढ़ो भाई, क्या दिक्कत हो रही है? तो 4 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखो क्वेश्चन की भाषा को भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जिसे या जिससे, हमेशा देखना एचसीएफ का क्वेश्चन होगा ना तो यहां पर क्या आता है, जिससे।
हाँ सॉरी, यहाँ 140 आएगा ना, 140 आएगा, चलो बच गए। फिर भी यहाँ पर क्या हो गया, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपसे बोला जा रहा है जिससे अगर बोला जा रहा है मेरे दोस्तों, जिससे अगर बोला जा रहा है मेरे दोस्तों, तो यानी कि आप देख रहे हो ना, यानी कि इससे आपको डिवाइड करना है इनमें। अब आप देखो डिवाइड करके, 43 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, क्या रिमाइंडर आ रहा है, 91 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, और 183 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो जब आप रिमाइंडर देख रहे हो तो यहाँ प्लस का 3 आ रहा है, यहां से आपने देखा 4 दूनी 8, और यहां पर भी प्लस का 3 आ रहा है, 4 चौके 16 बचे 2, और यहां पर भी 3 आ रहा है। तो क्या रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, यस, यानी कि रिमाइंडर जो हैं वह आपके इक्वल हो गए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझकर ही आराम आराम से समझा जाता है, जल्दबाजी में ये सब चीजें छूट जाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मजा आ रहा है डियर, अच्छा लग रहा है। तो ये पहला टाइप आपका क्लियर हो गया, टाइप 1 आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं चलता हूं टाइप नंबर सेकंड पर, टाइप नंबर सेकंड पर आइए। टाइप सेकंड, समय यार कितनी तेजी से निकलता है मेरी क्लास में, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। चलिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, देखो बार बार मैं ये अलग पेन से लिख रहा हूं, जिससे, यानी कि आपको वह बड़ी से बड़ी जो संख्या निकालनी है जिससे आपकी जो दी गई संख्याएं हैं, जैसे कि मैंने लिखा 55, 127 और 175, ठीक है ना, 55, 127 और 175 को डिवाइड करने पर, प्रत्येक स्थिति में 7 रिमाइंडर बचे, प्रत्येक स्थिति में 7 रिमाइंडर बचे। आंसर निकाल के बताएं। बताएं भाई। चलिए, तो गुरुजी आपने जो सिखाया, और भाई साहब सभी विद्यार्थी लाइक करो यार, अभी 2800 बच्चे जिन्होंने किया ही नहीं है, जिनके बटन ही नहीं दबा है, ऐसा ना करो भाई, पाप नहीं करना है। समझ लो बात को कि सर अगर रिमाइंडर दिया हुआ है तो क्या करें, रिमाइंडर को घटाया 7, 127 में से फिर 7 घटाया आपने, 175 में से फिर 7 घटाया आपने, और जैसे ही 7 घटाया तो जो संख्या निकल कर आ गई, मतलब यार कुछ ना कुछ चाहिए इनको घटाने के लिए, एचसीएफ के पता नहीं क्या टेंशन है उसको, भाई घटाओ भाई। अब कुछ नहीं था तो क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं था तो आपस में ही घट लिए, अब कुछ है तो सब में से घटा दिया। तो कितना निकल कर आया यहां पर 48, यहां पर कितना निकल कर आया 120, और यहां पर कितना निकल कर आया हमारे पास, ये हो जाएगा 168। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई क्या एचसीएफ आ रहा है, वह संख्या क्या होगी जो 48, 120 और 168 यहां पर जो निकल कर आ रहे हैं उनका मैसेप होने वाली है। तो फिर आप देख सकते हो कि सर मैसेप निकालने का तरीका आपका वाला लगा लें, हाँ लगा लो ना, अंतर देख लो, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 48 आ रहा है, तो क्या 48 होगा उत्तर, नहीं, क्योंकि 48 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो ये है ये नहीं जा रहा है 120, तो 24 चालू है, हाँ 24 चल जाएगा। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यही आंसर होगा क्या कि 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इनमें से किसी को भी डिवाइड कर लो हमेशा रिमाइंडर 7 बचेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी चेक कर सकते हो, 55/24 करेंगे तो 24 दूनी 48 बटे 7, 127/24 करेंगे 24 पंजे 120 7, और 175/24 करेंगे तब भी आपका निकल कर आ रहा है 168 और 7। तो सबका रिमाइंडर कितना निकल कर आ रहा है, प्लस का 7 प्लस का 7 प्लस का 7, इसलिए वह 24 ही संख्या है।
अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है ना? वो आज तक नहीं आया था आपको, जो पढ़ने वाले हैं उनसे बात कर रहा हूं। चलिएगा, टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड। अब यहां एचसीएफ एलसीएम आपका खत्म हो रहा है, थ्योरी पोर्शन। अब जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, तो उस पर तो ज्यादा ही ध्यान देना है आपको, है ना? अब ये लास्ट टाइप चल रहा है एचसीएफ का, जो मैं आपको करा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी अलग चीजें हैं वो सीखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई साहब, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ी से बड़ी नंबर आप निकालें जिसे जिससे जिससे वह बड़ी से बड़ी नंबर निकालें जिससे 2274, 2061, 1054, 2274, 2061 और 1054 में भाग देने पर, डिवाइड करने पर रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, रिमाइंडर अलग अलग बसते हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो रिमाइंडर क्या क्या बसते हैं वो देख लेते हैं। 6, 3 और 4, 6, 3 और 4 बचे। बताइए भैया क्या होगा वो आंसर, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये थर्ड टाइप है जहां पर आपके रिमाइंडर अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग हैं, तो जिसका जो रिमाइंडर है उसमें से वो घटाते जाइए। तो 2274 में से आप घटाइए 6, 2061 में से आप घटाइए 3 और 1054 में से आप घटाइए 4। ऐसा करने के पश्चात जो निकल कर आ रहा है, ऐसा करने के पश्चात जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2268, 2058 और 1050। 2268, 2058 और 1050, और इसका आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपके लिए टिपिकल नहीं होगा। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो? तो भाई साहब मैंने ये सिखाया है ना कंसेप्ट कि इनका जो डिफरेंस आता है उससे काम करो ना। जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है वो यही आ रहा है, तो 2 में से 0 गए तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, 210। अब क्या 210 इसमें डिविजिबल है? बोले नहीं है, क्योंकि यह तो है नहीं, तो यहां हम 10 को तो हटा दें। अब रही बात 21 की, अब 10 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 10 का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि इधर 0 है ही नहीं, तो 10 तो होगा ही नहीं। अब रही बात आपके 21 की, या फिर 5 को हटा दो, क्योंकि फिर 42 भी तो हो सकता है। यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर आप 10 को लिख दो 2 × 5, तो 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 हो गया तो 5 तो कहीं है ही नहीं। 42 है क्या? देखो 3 7 से जा रहा है, 2 से जा रहा है सब में, और 7 3 2, 2 से सब में जा रहा है, ठीक है, तो चलेगा 42, तो 42 आ जाएगा आंसर। तो 42 आपकी वह संख्या हो गई, ठीक है भाई। 42 भी होगा ना, 21 में तो 2 है ही नहीं, और 2 तो हमें चाहिए ना, क्योंकि 2 से डिविजिबल ये भी है, 2 से डिविजिबल ये भी है, और 2 से डिविजिबल ये भी है, इसलिए मैंने 2 और ले लिया इधर से। 42 चलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपकी ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं मेरे दोस्तों, पूरा का पूरा। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो फटाफट से 5-7 क्वेश्चन निपटाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, बस फटाफट से करें, और भाई खींच के लाइक करते रहें जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं। सर एलसीएम निकालेंगे ना 3 संख्याओं का, तो एलसीएम क्या कहता है? बोले भाई देख, ए तो ले ले, 5 दूनी 10 और 7 70, 70 ए। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो 12, 15 और 18 एलसीएम कितना चलेगा? 180 चलेगा, जो कि 12 से भी डिविजिबल लग रहा है ना। 12 कम 12 बचे कितने अपने पास? 6, 12 पंजे 60, 15 और हो गया, ठीक है, तो 180 हो गया। अब लेकिन आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो यानी कि फॉर्मेट क्या कहता है कि भाई साहब ऐसी संख्या लो जो कि एलसीएम इंटू के। अब के का मान ऐसा रखिए डियर स्टूडेंट, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 10,000 के आसपास हो। तो 10,000 में अगर 180 का भाग दे रहे हो, 500 में 9 का भाग देने के बराबर हो गया, और 500 में 9 का भाग दोगे तो आपको पता है 45 के बाहर जाएगा। 45.45 ही तो होता है 5/9। हाँ यार ना भाई, 55.55 होगा, क्या बात कर रहे हो? तो 55 आ जाएगा भाई के की वैल्यू। तो बस के की वैल्यू आप क्या रख दीजिए? 55 रख दीजिए, और 55 को आप लिख सकते हो 110/2, यानी कि 99 100, ठीक है।
तो 9900 जो हो रहा है ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो रही है, इसमें 180 और जोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपको तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 1080 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1080। तो तरीके से काम लिया जाता है कि यहां तक आपने देखा 55, तो 55 तो क्या होगा, 4 अंकों का अधिकतम होगा। अब उसका अगला निकालना है तो 56 ले सकते थे या फिर 180 जोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न करिए, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब सबसे बड़ी संख्या तो आ गया, लेकिन एलसीएम निकलेगा एचसीएफ। बताओ, सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ आ रहा है, जल्दी बताओ क्या निकलेगा। सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ आ रहा है, जल्दी बताओ क्या निकलेगा। सर सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ आ रहा है तो हम क्या करें, आप हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या। मैंने कहा नहीं भाई, मैं क्यों करूंगा, आपको आता है तो। क्योंकि 5 अंक अगर लिख रहा है तो यहां पर एलसीएम ही आता है सर। तो आप क्या ले लें, सबसे पहले एलसीएम ले लें। तो मैंने कहा देखो 3 जाएगा, ठीक है, और क्या क्या जा रहा है, हमें 4 चाहिए, 8 ही चाहिए पूरा, और हमें 5 चाहिए। तो यहां 120 आ गया एलसीएम। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, 120 का कौन सा मल्टीपल लूं और प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 2 बचे तो +2 कर लूं। तो वह संख्या आपको निकालनी है, और वह संख्या क्या होनी चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी निकाल देता हूं, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 99999 अपॉन 120। ऐसे पूरा करो, के की वैल्यू निकालो अब आराम से। तो मैंने सॉल्व किया इसको, फिर से 3 से काटा मैंने इसको 4 बार, 3 से काटा मैंने इसको 3 3 3 3, बड़ी बात नहीं है, जल्दी निकल जाती है। अब 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, बचे अपने पास कितना, 1। तो 4 तिया 12, बचा 1, 4 तिया 12, तो यानी कि 83 आ जाएगा लगभग। तो बस हो गया। तो 120 इंटू 83 प्लस का 2। तो यहां आप वैसे भी देख सकते हो कि सर यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, क्योंकि ये तो 0 आएगा, तो 2 वाला आंसर है। क्लियर है क्या? 83 आया, 833 आ रहा है, ये आप चेक कर लें। तो 33340 ये आ रहा है 83, सही है फिर तो। ठीक है माय डियर, तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है तो हमेशा क्या करते हैं, +2 कर लेते हैं। तो ये तरह के प्रश्न है, आज आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इस प्रश्न में क्या निकलेगा, चलो आप ये भी करके बताओ फटाफट, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। बटे 10 भी थर्ड ईयर है ना, इसलिए 83 आया। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, वह सबसे बड़ी संख्या, तो ये किसके लिए बचा हुआ है, केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकलती है, और उनके रिमाइंडर भी दे रखे हैं। तो रिमाइंडर दे रखे हैं तो क्या करेंगे, जिसका रिमाइंडर वो खुद घटा लेगा। तो ये कितना आया 984, और ये कितना आया 1320। अब आप देख लीजिए कि इसका एचसीएफ क्या निकल के आ सकता है, वही आंसर होगा आपका। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, जब घटाया, तो यहां पर देखा हमने कि 20 और ये हो जाएगा अपने पास 16, 36। तो 1320 में से अगर आप 984 अगर घटा देते हैं तो 336 आ रहा है। अब 336 का जो मल्टीपल होगा वही उत्तर होगा। 8 है, 16 है, 24 है, क्योंकि एचसीएफ ये तो हो नहीं सकता। सबसे पहले तो आपने डिफरेंस निकाला है, बताइए क्या आंसर होगा। 24 आ रहा है। वेल डन मेरे डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया यार, अच्छा कर रहे हो तो रिजल्ट भी आ रहा है ना डियर। यही बात है, जरूरी नहीं है कि चीजें कितनी कठिन हो सकती हैं, ये सोचिए कि कितनी आसान हो सकती हैं। तो 24 आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो चीजें क्लियर हो रही है माय डियर, अच्छा लग रहा है भाई। जो भी विद्यार्थी हैं, करीबन अभी हमारे पास 2000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को, वो जरूर करें। और ये होमवर्क है आज आपका, ये मैंने कल भी दिया था, ये तो करना ही है, लेकिन मैंने आज एक शानदार फाइल और डाली है, और कल फिर हम पूरे क्वेश्चन निपटाएंगे। कल सबसे क्रूशियल दिन है आपका, आपने इतनी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन अब उस थ्योरी का परिणाम देने का वक्त आ चुका है। आप शानदार सेशन में कल हम क्वेश्चंस करेंगे, और हो सकता है तो इसको हम परसों तक निपटा देंगे, ठीक है ना, अच्छे से, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं होगी, पहले बता रहा हूं। आज से मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हैं ना, जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं, पेपरों में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। ये देखो, है ना, घंटी वाला, ट्रैफिक के चौराहे वाला, अलार्म वाला,
फिर 6 घंटियां बजती हैं, 4 घंटियां बजती हैं, और 1 घंटी देखो 5 सेकंड में 2 बार, 7 सेकंड में 4 बार, 8 सेकंड में 5 बार। अरे कोई नहीं कराने वाला। ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो पावर वाला होता है, सब सिखाऊंगा। तो बस पढ़ो। इससे बेटर आपको मिल जावे तो मेरे को बता देना, है ना, मिल जावे तो बता देना मेरे को, एक बार बता देना, है ना, फिर हम उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। वैसे मिल नहीं सकता आपको, है ना, चाहे पैसा देके भी। तो ये ध्यान रखो, है ना, जो मिल रहा है वो आपके लिए मैं कह सकता हूं ना कि वर्ल्ड बेस्ट है। बस ईमानदारी से पढ़ो मेरे साथ में, ठीक है। और जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए शानदार रिवीजन क्लासेस ला रहा हूं। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल से, टारगेट रिवीजन कोर्स उनके लिए ला रहा हूं इस फ्राइडे को, है ना, इस फ्राइडे को 3 बजे। मतलब जो क्लासेस है वो तो चलेंगी, अलग से है ये 3 बजे। जितने भी बच्चों का पेपर आने वाला है उनके लिए परसेंटेज के क्वेश्चन कराऊंगा, जो पूरा चैप्टर रिवाइज करा जाएंगे। फ्राइडे 26 मार्च 3 बजे यूट्यूब चैनल इसी पर। फिर रात को 10 बजे, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी पेड क्लास भी होती है, तो मैं वहां चला जाता हूं। तो रात को 10 बजे फिर मेरे पास टाइम मिलेगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, लगातार क्लासेस दूंगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई आपकी फ्राइडे की। अब सैटरडे सुन लो। सैटरडे 3 बजे जादू जेएसएम पढ़ाऊंगा, टॉप क्लास, जैसा कि वादा किया था। सैटरडे 27 मार्च शाम को 5 बजे अनअकैडमी पर होगा, रेशो पढ़ाऊंगा। इसी सेशन का रिलेटेड है, इसी सेशन से ही आगे चलती जाएगी सीरीज, है ना। रिवाइज होना जरूरी है शनिवार को, ठीक है। और सैटरडे रात को 10 बजे अनअकैडमी पर होगा। सर सैटरडे रात को 8 बजे क्लास होगी, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है। 8 बजे वाली जो अपनी है वो फिक्स रहेगी। जैसे ये वाली क्लास है ना, ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये तो होगी ही होगी। तो 8 PM 24 मार्च आपके लिए, सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए कैच द मैथ लगातार मैं ले रहा हूं, लेता रहूंगा। बेफिक्र होकर पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है मेरे दोस्तों। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लेना। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ हाजिर है मेरे तरफ से, मैं कहीं कसर नहीं छोड़ रहा हूं। आप छोड़ो तो वो आपकी मर्जी है। हमेशा से साहिल 10 कोड लगाकर आपको अनअकैडमी पर कहीं भी कोई भी क्लास लेनी हो तो जुड़ना है, लेकिन ध्यान रखना कोड आप साहिल 10 लगाकर जुड़ें, जिससे कि स्पेशल क्लास से और अनलॉक कर पाएं। स्पेशल क्लास पे जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना साहिल खंडेलवाल, और मुझे फॉलो कर लेना। और 8 PM वाली जितनी भी क्लासेस है मैं बना दूंगा, वो आप देख लेना, फिर है ना, लिंक को नोटिफाई कर लेना। नीचे लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाती है, साहिल 10 कोड लगाकर अनलॉक कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो टारगेट CGL CHSL के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिटेल में पढ़ाया जाता है हर एक चीज टॉप एजुकेटर के साथ में। साहिल 10 कोड लगाकर आप सभी एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो मेरे माध्यम से। आपको क्या करना होगा, SSC एग्जाम पर जाना होगा, 12 और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का कोर्स लीजिए। 12 और 24 महीने का कोर्स लेने के बाद साहिल 10 एज ए कोड लगाइए और मेरे साथ डिस्काउंट पा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में साहिल 10 लगाएंगे तो भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। कॉम्बो भी ले सकते हो, कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो साहिल 10 लगा। तो लाइक कर दो भाई, ये आपका काम है, जो नहीं हो पा रहा है आपसे अच्छे तरह से, और शेयर भी कर दो, ये आपका प्यार है। तो दोनों चीजें आपसे चाहता हूं, और फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को जिन्होंने नहीं किया है। मिलता हूं 12:30 बजे, ओके। थैंक यू सो मच, टाइम हो गया वैसे भी ज्यादा, 12:30 बजे मिलते हैं। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।